मौजू जो पूरी दुनिया में जेर बहस है, जिससे बचने की तदबीरें इख्तियार की जा रही हैं, वो मौजू है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से चारों तरफ तबाही देखी जा रही है। दुनिया के 125 से ज्यादा ममालिक इस वायरस की जद में आ चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया में हलाकतों की तादाद 6000 से मुतजाविज कर गई है, जबकि 1,34,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। जानलेवा वायरस का कहर चीन में तो कम हुआ, लेकिन दूसरे ममालिक ईरान और इटली में इस वायरस का दायरा वसी होता जा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। मरीजों की तादाद बढ़कर अब 107 हो गई है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 2 अमवात हो चुकी हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 7 ममालिक के सरबराहान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वबा से निमटने के लिए साथ मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। इस मोहलिक मर्ज से निमटने के लिए मरकजी हुकूमत और तमाम रियासतें एहतियाती तौर पर इक़दाम उठा रही हैं। स्कूल और कॉलेजेस में 31 मार्च तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि गैर मुल्की सयाहों की हिंदुस्तान आमद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस के फैलने के अंदेशे से आंध्र प्रदेश में रियासती इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडीज इलेक्शन को 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। तो मरकजी वजारत सेहत ने कोरोना वायरस से बचने के लिए बेदारी मुहिम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और आवाम से एहतियात बरतने की अपील की गई है। सवाल ये उठता है कि इस मोहलिक वायरस से कैसे निपटा जाए। कोरोना वायरस से मुतालिक कई सवालों के जवाब जानने के लिए 2 खास डॉक्टर मेहमानों को हमने आज मदऊ किया है। सबसे पहले अपने खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान आपसे कुछ देर में हमारे साथ होंगी, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी साहिबा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। अब सबसे पहले मोहसिन वली साहिब, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इस हवाले से आगे जानेंगे। फैलने से कैसे रोका जाए इस वबा को, ये भी हम सवाल जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे इस हवाले से होगा कि ये दरअसल वायरस है क्या। इसकी शुरुआत तो चीन से हुई, लेकिन आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है, किस वजह से ये वायरस इतना आलमी सतह पर फैलता हुआ गया। देखिए, ये वायरस जो है ये एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है और ये सांस के जो शोबा है बदन में, जिसको हम नाक से लेके फेफड़े की तली तक मानते हैं, उससे ये एफिनिटी रखता है, मोहब्बत रखता है, इश्क फरमाता है। तो ये लंग्स को मुतासिर करता है और बहुत कम तादाद में इसको मैं 2 बार कह रहा हूँ, गुर्दे को भी मुतासिर कर सकता है। ये वायरस नया वायरस है, इसलिए इसके नाम के आगे नोवेल कोरोना वायरस लिखा गया था जब ये देखा गया था जनवरी में। लेकिन इस वायरस ने अपनी पहचान खो दी या ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, तो फिर इसका नाम बदलकर कोविड रखा गया था। अब इस वक्त इससे ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये जानना है कि ये वायरस सांस के ज़रिए हवा में नहीं जाता। ये बहुत अच्छी बात है, इस मामले में ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। ये वायरस भारी है, ये भी जान लेना चाहिए। और ये वायरस जब हम खांसते हैं तो वो छोटी छोटी बहुत खफीफ जो ड्रॉपलेट्स जिसको कहते हैं, ओस की बूंदों की तरह से उसकी शक्ल में ये करीब 1 मीटर तक फैल सकता है। अगर आप मेरे सामने बैठी होती और मैं खांसता तो शायद मेरी खांसी का एहसास और वायरस की तबादला वायरस का वो हो जाता। तो इसमें ये ख़ास 2 बातें हैं, भारी है और ड्रॉपलेट से फैलता है, हवा में नहीं है। ये बहुत अच्छी 2 बातें हैं। भारी होने का मतलब क्या है कि नीचे बैठ जाता है, हवा में नहीं घूमता है। और दूसरा, सरफेसेस पे रहता है, वहाँ ये 2 दिन से लेके 4 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद ये मर जाता है। अब होता कैसे है ये? सांस के ज़रिए से, ड्रॉपलेट के ज़रिए से। हमने अपने हाथ से खांसी करके साफ़ किए तो हाथ में चला गया, हाथ से जाके घर में कपड़ा छुआ तो कपड़े में रह गया। अब ये 2, ढाई, 4 दिन तक कपड़ों में रहेगा। इसके अलावा जो हमारी मेज़ कुर्सियाँ हैं उस पर रह गया। दरवाज़ा मैंने खोला घर आके अपना तो दरवाजे के हैंडल में रह गया। तो ये कई तरह से अपना वजूद को कायम रखता है। वायरस है और ये इसके अंदर ऐसी ताकत होती है, इसके अंदर आरएनए होता है जो डीएनए से थोड़ा सा कम ताकतवर होता है। वो लाइफ है इसकी, वो 4 दिन तक
3.5-4 दिन तक जिंदा रहता है। तो इसकी वजह से वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया। चीन में पता नहीं था या उनको एहसास नहीं था कि कितना बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही ये जहरीला है, बहुत लोगों की इसने जान ले ली इससे पहले कि उनको पता लगता कि कोरोना वायरस है। और वो डॉक्टर जिसने पता लगाया था इसका और जिसने ये ऐलान किया था चाइना में कि ये कोरोना वायरस है, वो भी इस दुनिया में अब नहीं है, वो भी इसका शिकार हो गया। ठीक तो है। आज अब जबकि पूरी दुनिया इस वबा से इस वबा को जान चुकी है, अब उसके बाद एक सवाल ये उठता है कि एहतियाती तदाबीर जो बताए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाने चाहिए जिससे इस मुहलिक मर्ज से, इस वबा से बचा जा सके। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी जिनका तारुफ कुछ देर पहले हमने कराया था। एक बार फिर से आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी साहिबा जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है, इस हवाले से हमारे दरमियान मौजूद है। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। निम्मी साहिबा, आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे कि अब जबकि पूरी दुनिया इस वायरस से, इस कोरोना वायरस से जान चुकी है कि किस तरह का वायरस है और साथ ही साथ सिम्टम्स को भी लोग जानने लगे हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इस वायरस से बचा जा सकता है? देखिए, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया, पूरी कायनात को हिला के रख दिया है और हैरान कर दिया है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका होगा एज अ पब्लिक हेल्थ ब्रॉडकास्टर आप लोगों को जर्म थ्योरी समझने की उनकी एक कयास करें कि जर्म्स होते क्या है, कीटाणु होते क्या हैं, और आमतौर पर हम सब कीटाणुओं से घिरे हुए रहते हैं। तो किस तरह से फ्यूचर में अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करके, अपनी सेहत के ऊपर काम करके हम आने वाले चैलेंजेस से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है कि लोग समझें कि सोशल एटिकेट्स क्या होते हैं। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ बहुत करीब होना या खांसते छींकते हुए कुछ एटिकेट्स फॉलो करना, जैसे कि आजकल मीडिया में बताया जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को कीटाणुओं वाली थ्योरी नहीं पता है, तो ये एक अच्छा मौका रहेगा। दूसरी तरफ हर तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन इंसानी जिसमें एक इनहेरेंट इम्यूनिटी होती है जो कि अच्छे रखरखाव से, अच्छी सेहत की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी इम्यूनिटी ख़राब होती है या उनके लंग्स कमज़ोर होते हैं, उनको ख़ास तौर पर एहतियात लेने की ज़रूरत है। और जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो 70 साल से ऊपर लोग हैं या जिनको और बीमारियां जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, लंग प्रॉब्लम्स लाइक COPD या एम्फाइजीमा या प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस है, तो उनको अपना ख़ास ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैं बता दूँ कि UK में आज ही एक रेजोल्यूशन हुआ है कि जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनको, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी के शिकार हैं कि नहीं, उनको स्पेशली प्रोटेक्ट करने की एक ड्राइव शुरू हुई है। तो ऐसा ही कुछ हम अपने बुज़ुर्गों के लिए भी कर सकते हैं। हर एक इंसान ये जिम्मेदारी ले कि हमारे परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम सुरक्षित रखें, उनको एक सेल्फ क्वारंटाइन दें, उनको एक्सपोजर ना दें। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कदम होगा इस मामले में। और बाकी इम्यूनिटी के लिए तो सनलाइट बहुत अच्छी चीज़ है। धूप अब निकलने लगी है, अच्छी तरह से अपने आप को 15-20 मिनट सनलाइट के सुपुर्द करें ताकि आपकी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो। बिल्कुल। मोहसिन वली साहब, जिस तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है कि जब कमज़ोर होता है किसी भी शख्स का, तो उस पर बीमारी जो है जल्दी हावी हो जाती है। ऐसे में ये भी इस वायरस के हवाले से ख़बरें सामने आती रही कि जहां जिस इलाके का, जिन रियासतों का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पर ये वबा, ये वायरस नहीं पहुँच सकता। इसमें कितनी हकीकत? नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ फैल गई है और इसका हुकूमत ने भी एतराफ़ कर लिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि टेम्परेचर बढ़ने से हो सकता है इसका थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कम हो जाए, क्योंकि धूप में वायरस ज़्यादा डेंसिटी नहीं बना सकता, बस इतना है। और बाकी इसमें टेम्परेचर से ये नहीं मरेगा। ऑस्ट्रेलिया में 50 डिग्री टेम्परेचर पर ये वायरस खूब फैला है और हमको जो है दूरी बना के रखना है। इसको सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी डॉक्टर निम्मी बात कर रही थी, मैं वाजे कर दूं, उसमें सबसे पहले हाथ को हम साफ करें दिन में कई बार जी। तो जो लोग वज़ू करते हैं उनको तो 5 वक्त तौफीक हो जाती है, बट उसके अलावा जैसे ही हम घर में आए तो हम हाथ को धोएं सबसे पहले, और 20 सेकंड से कम न धोएं। 20 सेकंड से 30 सेकंड तक घड़ी देख के हाथ को साबुन से धोएं
और फैंसी सैनिटाइजर्स के चक्कर में ना पड़ें और हाथ को धोएं और उसको साफ कपड़े से साफ करें, साफ रुमाल से साफ करें जिसमें हमने खांसा ना हो, जिससे हमने नाक ना साफ की हो, या टॉवल से साफ यानी करें। मोहसिन वली साहब, टॉवल जिस को तरीके से अलग कहा जा रहा है रखें कि अपने सैनिटाइजर्स टॉवल को अपने उसके साथ बाद हमेशा घर की रखें, कोई बैग चीज़ में छुएं। रखें, ये भी किसी हद तक सही नहीं है। आप हाथ धोएं, सबसे बेहतर है। हाथ धोएं। अगर रास्ते में आप हैं, गाड़ी वाड़ी में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गियर बॉक्स छू रहे हैं, उसका गियर छू रहे हैं, तो उसमें सैनिटाइजर हेल्प कर सकता है, बशर्ते कि वो एल्कोहलिक सैनिटाइजर हो और उसमें 70% एल्कोहल हो। आजकल सैनिटाइजर की बहुत बड़ी स्प्यूरियस मार्केट चल रही है। उन सैनिटाइजर्स को मत इस्तेमाल कीजिए, उससे अच्छा है साबुन पानी। में ये कह रहा हूँ, सैनिटाइजर महंगे हैं। एक गांव का आदमी कैसे सैनिटाइजर इस्तेमाल करेगा? वो तो बेचारा मिट्टी से हाथ धोता चला है, उसके लिए साबुन ही बहुत बढ़िया चीज़ है, साबुन और पानी। तो सैनिटाइजर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा रिलायबल 70% ऑक्सीजन वाला, एक्चुअल परसेंटेज है 66.6, तो 70% एल्कोहल वाले सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। और दूसरा, हगिंग, किसिंग और एम्ब्रास और करीब आना जो है उसको अवॉइड कीजिए। शेक हैंड अवॉइड कीजिए। ये मैं आपको चैनल के थ्रू बता रहा हूँ थोड़े दिन के लिए। और डिस्टेंस जो है आपके पास 1 मीटर का रिकमेंडेड है। डॉक्टर निम्मी साहिबा, चूंकि आप एक सियासी पार्टी से भी मुंसलिक हैं, तो ऐसे में सवाल आपसे ये कि जो सरकारी सतह पर जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं इस वायरस से निपटने के लिए, क्या आपको लगता है कि काफ़ी है? नहीं, अगर काफ़ी नहीं है तो सरकार को और क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस हवाले से? देखिए, बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। पेंडेमिक कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। जब WHO ने इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया है तो हम सबको अपनी हर पॉसिबल एफर्ट लगानी चाहिए। लेकिन वहीं ये है कि जब तक हम इसे कंटेन कर पा रहे हैं और हम कैटेगरी 1 या 2 में हैं और हमारा कम्युनिटी ट्रांसमिशन इससे रुका हुआ है, तब तक आप समझिए कि इससे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। तो हर संभव कोशिश सरकारों की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यही की जा रही है कि किसी भी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड इसको रोका जा सके। लेकिन अगर वो सिचुएशन आती है जो कि हम चाहेंगे कि ना आए, तब हम चाहेंगे कि हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, हमारे अस्पतालों की जो तैयारी है वो अच्छी रहे। तो साथ साथ वो भी चल रही है। और जिन देशों ने इसको अच्छी तरह से रोकथाम कर ली है, जैसे साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, हम उनसे सबक लेके उन्हीं की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के ज़रिए अपने लोगों में ये एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। और इसी तरह से स्कूल्स, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, जहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं, उस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए लोगों में सिंपल ये मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ आप खुद जरिया ना बनिए उस इन्फेक्शन को आगे फैलाने का। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखिए। बिल्कुल। मोहसिन वली साहब, जिस तरह से ये कहा गया कि जो चाइना ने किया, ज़रूरी नहीं कि वो तमाम ममालिक या कुछ ममालिक कर पाएँ। क्या आपको लगता है कि जिस राह पे चाइना चला और उसने इस वायरस पर, वबा पर आखिर हद तक काबू पा लिया, ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई सलाह सरकार के लिए और गवर्नमेंट के लिए आप देना चाहेंगे कि इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ, देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने संडे का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, गहरी बातें की। उन्होंने 2 चीज़ों पे जोर दिया। एक तो हमारा जो तिब्बी तबका है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस स्टाफ, ये सब लोग आते हैं, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग इसकी देनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि वो मरीज को लाते लाते वो खुद इन्फेक्ट हो जाए। जी। इसके अलावा उन्होंने कोऑर्डिनेटेड रीजनल कॉन्टिंजेंसी प्लान का ऐलान किया। सार्क ममालिक के साथ बैठक की उन्होंने जी। और इसमें $1 करोड़ का ऐलान किया, जो कि सार्क के लिए, सार्क देशों के लिए कोरोना वायरस के लिए फंड का उन्होंने प्रॉमिस किया है। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो मेरे साथ मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने, आपको याद होगा कि जब पोलियो को इरेडिकेट करने का बीड़ा उठाया था, बहुत कामयाबी के साथ
किया था ये काम, और इस वक्त भी मैं भी उसमें शामिल हूँ किसी हद तक कि मैंने पहले दिन से ही लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया था। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने हर स्टेट को सेंसिटाइज कर दिया है, हर हॉस्पिटल को सेंसिटाइज कर दिया है, और इसके लिए जो लैब्स हैं वो उनका तयन किया गया है। मोर देन 37 लैब्स आर वर्किंग, और इसके लिए जो लोगों को ये बताया जा रहा है कंटिन्यूसली कि आप पैनिक ना करें, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी अपने चैनल के थ्रू बता चुके हैं ये बात, और बता रहे हैं लगातार कि लोग घबराएं नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे कि आपने भी बताया, मैं कुछ आंकड़े आपको, मुझे बस 10 सेकंड दीजिए, बिल्कुल मैं बताऊं। इटली में 1,10,000 लोगों पे वॉच है इस वक्त, 1441 मौतें हुई हैं, 21,000 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके मुकाबले में अगर हम अपने मुल्क में देखें तो 105 या 6 डेथ्स हुई हैं अभी, शायद प्रोग्राम ख़त्म करने तक एक आध और बढ़ जाएगी। यूएसए में सिर्फ 88 लोगों में 58 डेथ हुई हैं। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ सिर्फ 2 अमवात हुई हैं इंडिया में, और वो भी जो अमवात हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, वो उन लोगों की हुई हैं जो बहुत बूढ़े थे, जैसे कि डॉक्टर निमी ने बताया भी, और इसके अलावा वो डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे थे, वो मतलब इसके पेशेंट्स थे। ठीक है। तो नॉर्मल आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर मुझे कोरोना वायरस होगा तो मैं मर जाऊंगा। कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा की तरह एक बीमारी होगी जिसमें आपको बुखार आएगा, जुकाम आएगा, नाक बह सकती है, और गले में ये वायरस मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये गले में ये वायरस 48 to 72 आवर्स, 2 से 3 दिन पहले गले में रहता है। गले में खुश्की का एहसास आपको कराता है, और इस दौरान अगर आप खूब गर्म पानी पिएं, चाय पिएं, जोशांदा पिएं, और दूध में ज़ाफ़रान डाल के पिएं, या पानी में ज़ाफ़रान डाल के पिएं, कहवा पिएं, ग्रीन टी पिएं, गर्म पानी पिएं, दोबारा बता रहा हूँ गर्म पानी, क्योंकि वेरी इजी। तो इन सब चीज़ों से ये वायरस 55 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मर जाएगा। जब ये वायरस नीचे उतरेगा 3 दिन के बाद, अगर आपने इससे बदला नहीं लिया गले में रहने का, तब ये जाके लंग को मुतासिर कर देगा और पेशेंट को ड्राई निमोनिया होगा। इसकी हम लोग फाइंडिंग्स इकट्ठा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से कि किस तरह का निमोनिया ये पैदा करता है। अभी तक जो चाइना में देखा गया है, यही सवाल लेकर मैं आपके पास कि बगैर बलगम वाला निमोनिया जी, क्या बार बार लोगों को पानी गर्म पीना चाहिए? इस तरह के मेरे सवाल थे, आपने उसका खैर जवाब दे दिया। निम्मी साहिबा, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है जी, क्या लगता है निम्मी साहिबा की ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए? अगर किसी को लगता है कि उन्हें नजला, जुकाम, खांसी हो रही है तो ठंडी चीजें ना खाएं? बिल्कुल नहीं खानी है, ठंडी चीजें कम खानी है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठंडी चीज़ों से परहेज कीजिए, गर्म पानी और गर्म ग्रीन टी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह हैं उनको पीजिए। सलाइन गागल आप कर सकती हैं, या विनेगर के पानी के या बीटाडिन के पानी के गागल्स कर सकती हैं। हर हालत में हमें जो गले की सरफेस पे ये वायरस जाके जो चिपकता है उसको अपने सिस्टम से बाहर निकालना है, या फिर अगर वो पेट में चला जाता है तब कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इन कीटाणुओं को मार देता है। हमें बस फेफड़ों तक, लंग्स तक इसे पहुंचने से बचाना है। वो काम आपकी इम्यूनिटी करेगी, या आपके ये जो मेजर्स हैं, गर्म पानी है, गागल्स है, और आपकी जो शक्ति है ये करेगी। तो ये एक अच्छा मेजर डॉक्टर साहब ने बताया, ये करना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। यहाँ मैं कहना चाहूँगी, थोड़ी पिछले जाते हैं, कि अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ केसेस कम हैं। मैं चाहूँगी कि हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम बिल्कुल भी लैक्स ना हो, क्योंकि हमने अभी इतनी टेस्टिंग की नहीं है। हमने सिर्फ 6 से 7 हज़ार टेस्टिंग किया है, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फ्लू सीज़न चल रहा है, तो उस फ्लू में ज़्यादा हम लोगों को डराना नहीं चाहते, तो हमने फ्लू क्लिनिक्स तो खोले हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कोरोना की, कोविड-19 की टेस्टिंग नहीं की है। तो अगर नौबत नहीं आएगी बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है हमें अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को, ताकि हम अपनी कम्युनिटी स्प्रेड को पहले से डायग्नोस करके फिर जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो ले सके। ये टाइम खुश होने का बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो बहुत
बुरे दिन आ सतर्क सकते रहने का हैं, तो टाइम हम है, चाहेंगे जाहिर सी चाहे बात है। हम निम्मी overdo साहिबा, कर दें ये सतर्क सारी रहने का चीजें। और मेडिकल हम, अमले को एक तैयार हद से रहने का बाहर वक्त कर है। दें, लेकिन मेडिकल अमले को पूरी तरह से तैयार रहने का वक्त है और जरूरी ये बात भी हो जाती है कि सरकार भी इस हवाले से मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर उठाए और जो सरकार जो तिब्बी माहिरीन हैं उनसे सलाह मशवरा ले कि आगे इस हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर मोहसिन अली वली साहब, जिस तरह से निम्मी साहिबा कह रही थी कि हमें हमारे पास ये वक्त बैठने का नहीं है, बल्कि ऐसी तमाम चीज़ें करनी चाहिए जो इस वायरस को फैलने से और रोकने में ज़रूरी साबित होगी। आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसे मेडिकल अमला ज़रूरी नहीं समझता या फिर वो ज़रूरी है जिधर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक शादी है अभी ख़ानदान में, तो हमने उनको कहा है कि आप इस शादी को मत करिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करिए। क्यों कहा हमने? ज़रा फाइन पॉइंट देखिए। उनके रिश्तेदार बाहर से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, सऊदीया से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, कतर से आ रहे हैं, कुवैत से आ रहे हैं। इस वक्त ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है वो हवाई जहाज़ से जो ट्रैवल करके लोग आ रहे हैं बाहर से, उनमें है और उनके ज़रिए से हम लोगों में आया है। ये एक ऐसी वाहिद बीमारी है जो अमीरों की बीमारी है और गरीबों में आ रही है। इसका प्रूफ ये है कि जो एक ऐप होता है, उस ऐप में अगर आप फ़ोन पे देखिए, फ़्लाइट मॉनिटरिंग ऐप, सब खोल के देख सकते हैं। फ्लाइट रडार कहते हैं उसको, फ्लाइट रडार। फ्लाइट रडार को जब आप देखेंगे तो बहुत सारे जहाज़ उड़ रहे हैं, जितने इस वक्त आसमान में जहाज़ हैं सब दिखाई देंगे उसमें। एक जहाज़ पे आप उंगली रखिए, उसका फ्लाइट नंबर आ जाएगा, कौन सा जहाज़ है, बोइंग है, कौन सा है, क्या नंबर है, फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड है। अब उस नक्शे में आप देखिए कि जिस जिस जगह जहाज़ की डेंसिटी ज़्यादा है, वो जहाज़ ऐसे लग रहे हैं जैसे चींटियाँ चल रही हैं ज़मीन पे। उन्हीं मुल्कों में ये फैल रहा है। इसमें इस वक्त जो सरे फहरिस्त फैला है ये और फैल रहा है, वो यूरोप आ गया है। इटली से भी ज़्यादा तेज़ी से अब यूरोप में फैल रहा है और ये इसलिए फैल रहा है कि वहाँ लोगों ने सावधानी नहीं बरती, बिल्कुल, खबरदार नहीं हुए। जब ये फैल रहा था उस जापान वक्त और पता भी नहीं था सिंगापुर कि की आखिर तरह से ये वो मर्ज है खबरदार क्या, ये नहीं वबा हुए। है क्या। फिर धीरे धीरे वैक्सीन के इजाद में काफी टाइम लगा। निम्मी साहिबा जी। आपके पास आना चाहूंगी। वैक्सीन, नहीं, क्या उनको ये वैक्सीन नहीं दिया जाए, पता इलाज था। इसका नहीं, क्या नहीं, है, कल ये का अभी तक देखिए पूरी ना, वो तरीके से मोहतरमा मौसमी तौर पर का- सामने नहीं आ मोहतरमा पाया। आपको क्या लगता है हनीमून पे कि आई। वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों के अंदर सवाल है? लोग कहते हैं कि अगर इस तरह आके लक्षण सिम्टम्स हैं तो आखिर उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए, लेकिन खास तरह की दवाइयां भी होती है जो कहते हैं कि अगर ये तमाम चीजें हैं तो आप ये खा लीजिए। इस किस्म के अभी तक कुछ वैक्सीन सामने नहीं आ पाई है। जी, अभी तो सिर्फ जनरल और दवा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इसमें अवेलेबल दवा है। का कुछ कोई लोग रोल नहीं एंटीवायरल है, मेडिसिन बुखार उतारना है की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रूवन एफिकेसी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है कि ये वर्सन ना हो, बुखार उतरे और आपके लंग्स तक ना पहुंचे, और जब आप रिकवर हो रहे हैं उस टाइम आपको अगर कुछ कफ की दवाई की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। लेकिन वैक्सीन का मैं बता दूं कि वैक्सीन में सबसे पहले, क्योंकि ये जूनोटिक वायरस है, नया वायरस है, तो सबसे पहले हमें इसकी सीक्वेंस आइसोलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे ही NIV पुणे में जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसको आइसोलेट कर लिया है। वो 5वां देश ऐसा है इंडिया जिसने इसे आइसोलेट करा है, और उसके बाद अब वैक्सीन बनने की कवायद पूरी जोर शोर से जारी है। तो ऐसा सुनने में आया है कि 12 से 14 महीने में ये वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम है। इस दौरान कितना डैमेज हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। मोहसिन वली साहब, वैक्सीन एक के आखिरी भरोसे सवाल ना आपसे रहें। पूछना चाहेंगे, जल्दी से, टाइम नहीं है। क्या चिकन और एग्स खाने से भी परहेज करना चाहिए? जिस तरीके से हम देख रहे हैं चिकन इंडस्ट्री बहुत माशी बहरान की तरफ बढ़ रही है। नहीं, ये सब लोगों ने अफवाह उड़ाई है। बिल्कुल। खाना ऐसा गर्म कुछ होता है, है, ये सब वायरस misconceptions 55 डिग्री के ऊपर कोई जिंदा नहीं रहता, न बैक्टीरिया जिंदा रहता है। आप लोग खाइए, आराम से खाइए, बल्कि इसमें अच्छा खाना खाना चाहिए। अंडा,
मछली, जी मुर्गा बिल्कुल, अपनी इम्यूनिटी और जो अपनी इम्यून वो सिस्टम गोश्त को है आप बकरे का, बेहतर से बेहतर ये और सेहतियाब खाइए। बनाएं, यही दोनों डॉक्टरों का कहना है। और इस प्रोग्राम को करने से एक बात साफ तौर पर ये आया हो गई कि किसी हाईली टेम्परेचर वाले एरिया में आप हैं और वहाँ पर जिस तरीके से खबरें ये फैल रही हैं कि वहाँ पर कोरोना वायरस नहीं फैल सकता, तो ऐसा गलत है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मशवरों से नवाजने के लिए हमारे नाज़रीन को। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी बड़े मौजू के साथ। आदाब।